जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टी वाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्यूबर्टी क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूड होंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्टली हम क्या बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है, उसकी कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है और डेवलपमेंट होता रहता है। तो जो ग्रोथ हो रही है वो इनिशियल जब जाइगोट बनता है तब से लेके लास्ट स्टेज तक जो है वो ग्रोथ होती रहती है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है वो एक टाइम बाद क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली पूरी होल लाइफ होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जिस टाइम ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है और स्पीडली ग्रोथ होती है। तो ये ऐसा पार्ट, लाइफ का ऐसा पार्ट जहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, डेवलपमेंट एक पीक लेवल पे होता है, एक सडन से ड्रास्टिक चेंजेस जो आते हैं वो सारे क्या आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में आते हैं। अब उसी पर्टिकुलर टाइम को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज व्हाट इज इट इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ड्रास्टिक चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये क्या है? ये एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में एक पर्सन क्या हो रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, चाइल्डहुड स्टेज से मेच्योरिटी स्टेज पे जा रहा है। इट मीन्स रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो रहा है। यानी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक पर्सन मेच्योर होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है। तो ये क्या था कि एडोलेसेंस क्या था कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड था, उसमें ग्रोथ हुई और एक लेवल पे पहुंचा। किस लेवल पे? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लेवल पे। तो ये मैच्योरिटी लेवल क्या है कि इस स्टेज के बाद क्या है, नाउ अब ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या हुआ? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या हुआ? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पे पहुंचने की जो स्टेज है, उस ग्रोथ का टाइम जो है वो क्या है? एडोलेसेंस। तो अब इस एडोलेसेंस को टीनेजर्स भी बोलते हैं। टीनेजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टीन्स वर्ड को इंक्लूड करता है, जैसे 18, 13, 19, 17, 16, ये सारे क्या है? टेंस की डिजिट है। तो ये टेंस की डिजिट को कवर करता है, इसलिए इनको टीनेजर भी बोला जाता है। अब बात करेंगे इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, इमोशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स उसमें के चेंजेस क्या आएंगे? फीमेल में चेंजेस क्या आएगा कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, मेनार्क स्टेज शुरू हो जाएगी। मेनार्क यानी फर्स्ट पीरियड जो आना शुरू होता है वो इस स्टेज में आता है, जिसे बोलते हैं मेनार्क। तो यहाँ क्या होता है कि ओवरी डेवलप होना शुरू हो जाती है, एग रिलीज करना शुरू हो जाती है। उसके अलावा प्यूबिक हेयर्स भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म एरिया में भी क्या है, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए। तो ये क्या हुआ? फिजिकल फीचर्स है गर्ल्स। अब अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज में क्या होता है, यहाँ मेल में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? टेस्टिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसके अलावा प्यूबिक हेयर्स भी ग्रो करेंगे और अंडर आर्म एरिया में हेयर्स ग्रो करेंगे। फेशियल हेयर्स यानी बियर्ड और मुस्टेचेस भी आनी शुरू हो जाती है। और एक्ने जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। इट मीन्स पिंपल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं फेस पे। ये क्या करते हैं? ये हार्मोनल लेवल चेंजेस है। ये फिजिकल फीचर्स हमें चेंजेस दिखते हैं कि इनमें जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई है। अब अगर बात करें हार्मोनल चेंजेस की, तो हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है? ब्रेन, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स क्या होते हैं? एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं। तो ये क्या है? केमिकल सिग्नल्स होते हैं। तो ये केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं ब्रेन रिलीज करता है, ऐसे अलग अलग बॉडी के पार्ट अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ हार्मोनल चेंजेस में क्या आ रहा है कि ब्रेन क्या कर रहा है? ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स जो है वो क्या कर रहा है? ब्रेन रिलीज कर रहा है। अब ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनके हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। कौन कौन से? एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो मेल ऑर्गन में डेवलप होगा, मेल ऑर्गन से डेवलप होगा। और एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल पार्ट से या कह सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? गर्ल्स में मूड स्विंग शुरू हो जाती है, यानी चिड़चिड़ापन शुरू होता है, जो कि पीरियड से पहले या पीरियड से पहले शुरू होता है।
और उसके अलावा गुस्सा वगैरह भी आता है। तो और अगर मेल में बात करते हैं तो क्या है, एंजाइटी शुरू होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन शुरू होता है, यानी क्या होता है, चिड़चिड़ापन शुरू होता है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रायोरिटी क्या है, वो फ्रेंडशिप को अपने बराबर के एजेस को देते हैं। उन्हें ना तो अपने एज से कम अच्छे लगते हैं, ना अपनी एज से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है, वो कंफर्टेबल कह सकते हो, या अपनी लाइफ को एंजॉय करने का जो मोमेंट है वो किस स्टेज में देखते हैं, वो सोचते हैं कि अपने आसपास को जो है अपनी एज के अपने फ्रेंड सर्कल को प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर एंजाइटी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस की। तो इमोशंस क्या है, मूड स्विंग्स फीमेल के अंदर डेवलप होते हैं। ये पर्टिकुलर पीरियड्स आने से पहले बॉडी में चेंजेस, या कह सकते हो माइंडसेट में चेंजेस आता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। और वहीं अगर बॉयज़ की अगर बात करें तो वहाँ क्या होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होगी। तो इस एंजाइटी क्या है, मतलब उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो अकेले रहना पसंद है, ना उन्हें एज से ज़्यादा कम एज, उनकी एज से कम लोग अच्छे लग रहे हैं, ना उनकी एज से ज़्यादा लोग अच्छे, वो अपने फ्रेंड सर्कल या अपने एरिया में ही एक सीमित रहना पसंद करें, वहाँ ये ज़्यादा इंजॉय करें। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। तो ये चिड़चिड़ाहट जो हो रही है वो किस स्टेज में आ रही है, ये प्यूबर्टी स्टेज में ही आ रही है। उसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन देखा जाए, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन जो होता है वो भी इसी स्टेज में शुरू होता है। दैट इज ऑल अबाउट प्यूबर्टी प्रोसेस। It's develop physical development, hormonal development and emotional development. Thank you.